फंक्शन की पावर, यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। मतलब फंक्शन है और फंक्शन के ऊपर भी कोई फंक्शन दे दिया किसी ने, f1 f0, ठीक है ना, ऐसा करके दे रखा है किसी ने। तो कैसे करोगे बताओ, पहले आइडिया दो, सॉल्व कैसे सर करते हैं इसको। ln e की पावर में ले लेंगे। हाँ देखो, इसको पता है, इधर से एलन ले लेते हैं बेसिकली। अब तुम याद रखना, अगर ये फॉर्मूला याद रह जाए तो ठीक है, लेकिन इसको रटने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट क्या है, ऑलवेज रिमेंबर, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आता है ना, सीधा लॉग ले लो बेस ई पे, इसीलिए एलन बोल देते हैं। अगर मैं इसकी लिमिट निकालूंगा तो लेट वाई इक्वल टू लिख देता हूँ, है ना। लेट, अच्छा निकाल के दिखाना क्या आएगा भाई, दिखाना जरा करतब अपने, कि तुम लॉग कैसे लगाओगे इसमें, लिमिट में लॉग कैसे लोगे। बेस ई पे लिया है मैंने, यहाँ पे लिमिट आ जाएगी x टेंस टू कितना, a, कितना होगा भाई ये gx, और यहाँ आ जाएगा log fx, यही होगा ना। आगे बोलो। देखो मेथड याद रखोगे तुम्हारे बहुत काम आएंगे, फॉर्मूला कभी कभी फेल हो जाता है, फॉर्मूला लगाने में बहुत तगड़ी प्रैक्टिस चाहिए, मैं सही बता रहा हूँ। बोलो आगे, बोलो क्या क्या आएगा। बोलो भैया, क्यों घबरा रहे हो यार। x टेंस टू a, यहाँ पे gx है और ये log है, ये है ना, और ये कितना है fx। सोच के देखो क्या कर सकते हो इसमें आप। देख पूरे मैथमेटिक्स में हम एंटी लॉग ना लेते कहीं भी, ये एंटी लॉग का काम तो केमिस्ट्री वाले करते हैं, है ना भाई, वही होता है ना, पीएच की वैल्यू और इसकी वैल्यू और एंटी लॉग ले लो, टेबल दिखा दो। पूरे मैथमेटिक्स में हम लॉग टेबल कहीं यूज नहीं करते हैं। और वो तो दिख ही रहा है दुनिया को, y इक्वल टू e की पावर है, लेकिन कुछ तो फाइनल आंसर आना चाहिए ना। वो तो मैं लिख ही दूंगा y की पावर में, ले भाई ये y इक्वल टू ये पूरा e की पावर में चला गया। मुझे ये फॉर्मूला यूज करना कि ये देख इसमें, ये कैसे यूज होगा, ये देखा, सोचो। ये यार, ये जो लिखा है ना मैंने, ये कैसे आएगा इसमें, ये बता भाई। gx के साथ तो कुछ कर ही नहीं सकते, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना, कि 1 प्लस fx माइनस 1 कर दूं। फर्क पड़ रहा है क्या कुछ, प्लस माइनस 1 किया है, और नीचे में पूरे में क्या कर दूं, fx माइनस 1 से, और भाई इनटू में अलग, लॉग से अलग, fx माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। कंडीशन है कि हाँ कहीं पे मेरे को जरूर ये पता होना चाहिए कि जो x है fx टेंस टू, मतलब ये 1 कब आता है। अरे बेसिकली ये तुम्हारा बन गया लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पे क्या बनेगा gx इंटू fx माइनस 1, ये, और ये हमने एक साथ लिख लिया अलग से। भाई log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स बन गया ना, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 तो होती है, लेकिन थोड़ा आइडिया बताओ कि 1 कब आएगा। अलग से चेक करना पड़ेगा भाई। देखो ये फॉर्म तभी बनेगी ना, इसमें x टेंस टू 0 डालेंगे, 0 बनेगा, x को 0 डालेंगे, log 1 कितना होगा 0 होगा, यानी 0/0 फॉर्म बनी थी तभी बनाया था। यानी इस केस में होगा क्या, ये जो अंदर तुमने वैल्यू लिखी है ना, ये वैल्यू पूरी 0 होनी चाहिए, है ना। इसका मतलब है ये पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। और ये 0 कब होगा, जब x टेंस टू a पे fx की वैल्यू 0 हो रही हो, सॉरी 1। हाँ यानी ये हिंट है भाई, देखो कहीं ना कहीं पे जब x टेंस टू a है तो fx की वैल्यू क्या आनी चाहिए वहां पे 1, तभी तभी तुम्हारा 1 होगा, अदरवाइज 1 नहीं होगा ये, है ना। तो इस केस में मैंने क्या मान लिया कि x टेंस टू a पे fx कितना है 1 है।
अगर ये तो पूरा गायब हो गया तो यहाँ पे इसका आंसर क्या लिख देंगे फिर, y इक्वल टू ई रेस टू पावर ln, ये जितना ही बन रहा है लिमिट, और ये ln में जितना ही बन रहा है ये लिख दो पूरा। ln क्यों आएगा यार, हाँ गया, बोलो भाई क्या लिखें। अरे ये पूरा लिमिट में ऊपर चला गया ना, x टेंस टू a ऑफ जी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन, इसमें बन गया फॉर्मूला, इसकी लिमिट आ जाएगी। देखो तुम्हारा करा हुआ क्वेश्चन देता हूँ, इसी पे एक शायद किया हो तुमने, याद आ रहा है, x टेंस टू लिमिट बाद में डालेंगे, a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x बाय 3 और पावर है 2 बाय x। हाँ यार इसको तो नाम दे सकता है 1 की पावर इन्फिनिटी का, और x टेंस टू 0 है, 1 की पावर इन्फिनिटी का नाम दे सकता है। कितना आएगा आंसर बोलो। कितना टाइम हो गया भाई, पता नहीं यार, उसमें तो टाइम टेबल में 11:15 तक लिखा हुआ था। है नहीं, 11 कितने बजे से, चलो देखते हैं, 2-4 मिनट पहले ही छोड़ेंगे। बोलो भाई कितना आएगा। ऐसा है क्या यार, हम तो खाना भी खा के ना आए। कितना टाइम हो गया, यही स्टार्ट करेंगे, मैं बोल दूंगा यार, ऐसे मत करो यार, कभी कभी कुछ कभी कुछ। अरे कितना आ रहा है बोलो, ये सब यही वाली फॉर्म होती है यार, ये 0 0 इन्फिनिटी 0। कितना आएगा भाई, ये आदमी तो खत्म है एकदम। ये बीच में जो शेवरलेट कौन है, रोनाल्डो सोनाल्डो क्या कह रहा था पहले, ये आदमी एकदम खत्म है। भाई और मैं क्लियर फॉर्म में लिखूं इसके, याद है किसी को, एफ एक्स इक्वल टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू ए पे फंक्शन जी एक्स की लिमिट भी कितना, 0। देखना बनेगा क्या इससे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, क्या होता था, 1 प्लस एफ एक्स और 1 अपॉन जी एक्स, इसका आंसर क्या होता है डायरेक्ट। बोलो, जिसने भी बोला था वो आंसर यही तो बोला था, लिमिट एक्स टेंस टू ए ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, एक्स टेंस टू ए, ये क्या आएगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स आ जाएगा ना। अरे वही लॉग लेके, वही जो अभी किया है ना, वो सब कुछ वही है। अब ये फॉर्मूले बन जाते हैं भाई, 1 अपॉन एक्स है, यहाँ पे एक्स बन गया, और किसी ने बोल दिया लिमिट एक्स टेंस टू कितना है, 0, कितना आता है, ई आता है। अगर किसी ने बोला एक्स टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स, अगर 2 अपॉन या लैम्डा अपॉन है भाई, लैम्डा अपॉन एक्स, ये कितना बनेगा, सिंपल, ई रेस टू पावर लैम्डा, ये है ना। अब ये जो फॉर्मूले जितने भी आ रहे हैं ना ये वाले, ये सब उसी का डेरिवेशन है। बोलना इसका आंसर कितना आ रहा था।
भाई देखो ये गो थ्रू गए हम, देखा जाए तो इसमें रिवीजन टाइप है तुम्हारा। कुछ बेसिक पार्ट है वो शायद मैंने स्किप क्या किया है, मैं आगे पीछे करा लो, फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा कोई सीक्वेंस ही नहीं है। बोलो आंसर कितना आ रहा है। टाइम भी हमारे पास कम ही है अब। किया भी किसी ने, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आता है तो आप लॉग ले लो बोथ साइड। ये 1 की पावर इनकी फॉर्म बन रही है ना, एक्स को जीरो डाल दो, है ना। हाँ वही करना है। अरे मुझे कैसे भी करके ये बनाना है ना, देख देख सिंपल तरीका तो ये भी है, मुझे तो 1 + f(x) ही है ना, और ये पूरा फंक्शन ही तेरा क्या है, 1 है ना ये पूरा ही। यानी इसका यार एक फॉर्मूला और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देख अगर मान ले इस वाले का ये फॉर्मूला पहला हो गया ना, इसी में देख तेरा ये भी होता है, अगर लिमिट x टेंड्स टू a पे फंक्शन f(x) कितना है 1, और लिमिट x टेंड्स टू a पे g ऑफ x कितना है, मान ले इन्फिनिटी है, और वो तेरा यही तो फॉर्म बन गई जैसे मैंने स्टार्टिंग वाला लिखा था, उसमें फॉर्म चेंज कर दिया। अब ये ऐसे करके बन रहा है f(x) की पावर कितना है gx, भाई इसकी लिमिट कितनी है 1 है, इसकी लिमिट कितनी इन्फिनिटी है, तो स्टिल दिस क्या है 1 रेज टू पावर, मतलब यही बन रहा है। हाँ इसको बेसिकली जो पेरेंट फॉर्मूला ना वो ये है, इस चीज को इस चीज में कन्वर्ट करना होता है ना। और कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, इसमें +-1 कर दे, यानी 1 + f(x) - 1 रेज टू पावर कितना है gx, और ये सब कुछ वही चला जाएगा x टेंड्स टू a, और दिस इज इक्वल टू ये fx का काम करेगा पूरा पूरा fx, तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर लिमिट, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई fx - 1 इंटू gx, ये ऊपर ये बाहर आता है, ये लॉग लिया था हमने कहीं पे वो बाहर आया था ना, ये तो फॉर्मूला बनता है, तो ये तेरा ये डायरेक्ट बन गया, या तो तू ये लगा दे, अगर ये नहीं लगा सकता तो भाई सबसे आसान तरीका है लॉग ले ले, या क्या था क्वेश्चन, y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 b रेज टू पावर c रेज टू पावर, यही था ना। ABC की जगह नंबर दे दो, 2 की पावर x, 3 की पावर x, 3 की पावर ऐसे दे दो, है ना। इसमें +-1 कर, बहुत आसान हो जाएगा, देख लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस कर देते हैं, a की पावर x -1 लिख देता हूँ भाई, और b की पावर x -1, c की पावर x -1, और अपॉन में कितना है, पक्का 3 लिखेंगे ना। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल अंदर +-1 किया था, क्योंकि जब इधर इधर 1 प्लस लिखेंगे ना, यहाँ -1 लिखेंगे तो माइनस के 3 आ जाएगा, तो -3 को 3 जगह लिख देना, -1 -1 -1 लिख सकते हो ना। अब इस पावर को नीचे लाने के लिए मैं लॉग ले लेता हूँ, पावर को नीचे लाने के लिए लॉग ले लेता हूँ। अगर मुझे फॉर्मूला लगाना नहीं आ रहा, मैंने इसीलिए बोला था कैलकुलेशन आनी चाहिए, तो ये 1/2x बनेगा, और यहाँ पे कितना 1 प्लस a की पावर x -1, यहाँ पे भाई b की पावर x -1 प्लस c रेज टू पावर x -1, अपॉन में कितना है 3, यही है ना। अच्छा सॉरी 1/2 नहीं 2/x है, 2/x है। आगे बोलो क्या करोगे। ओ एक सेकंड एक गड़बड़ हो रही है। गलती ऐसे हो जाती है भाई, यहाँ पे है लिमिट
x टेंस टू 0 और यहाँ पे है 2/x और यहाँ पे है log लिया है ना। हाँ सारा गड़बड़ हो जाता। अब एक फॉर्मूला बस जो मुझे आना चाहिए वो था ये x टेंस टू 0 पे ये कितना होता है ln a, ठीक है ना भाई। ये एक फॉर्मूला हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है। अगर ये फॉर्मूला यूज हो रहा है तो कहाँ लगेगा ये बताओ, बोलो। समझो इस पूरे को x मान लो, इस पूरे को x मान लो। देखो करने को तो यही डायरेक्ट हो जाता है। ये इस पूरे को x ले लो तो ये लॉग वो फॉर्मूला कौन सा था, log 1 + x/x था। यानी कहने का देखो यार ये बहुत लेंथी हो जाएगा उस तरीके से ये, यानी इससे पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना भाई। a की पावर x प्लस ये लिखना मत यार, मैं बता देता हूँ फिर भी, मतलब फॉर्मूले को मैंने दूसरी बार ड्राइव कर दिया है। यानी मैं इतने से तो मल्टीप्लाई किया है, अगर इससे मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी तो मुझे मल्टीपल करना पड़ेगा भाई। a की पावर x प्लस b की पावर x -1 प्लस c की पावर x लिख लेना ये बाय 3, यही तो करना पड़ेगा। अब इसकी जो लिमिट है 1 आएगी, 1 ही आएगा ना इसका लिमिट। अब इसका लिमिट 1 आएगा तो अपने पास बचा क्या है, बचेगा क्या, देखो यहाँ पे लिख दो लिमिट और 1/3 को ना अलग ले लेते हैं, 1/3 या 2/3 को। हाँ 2/3 को अलग ले लेते हैं। लिमिट ये जो x है उनके नीचे चला जाएगा, है ना। और इनके नीचे जाने का मतलब है a की पावर x -1/x प्लस में सारे के सारे b की पावर x -1x प्लस c रेज टू पावर x -1x। सबको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। ln a प्लस प्लस ln b ln c हो जाएगा ना। और log a log b log c क्या होता है, प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा log a b c आ जाएगा, ये है ना। और इधर क्या चल रहा है भाई, log y। log से log तब कटेगा जब ये आगे का जो 2/3 है ना a b c के ऊपर भेज दो 2/3 में पावर में, 2/3 ऊपर चला गया। अब डायरेक्ट log से log उड़ा दो तो जो इसकी लिमिट आ रही है ना वो आएगी a b c रेज टू पावर 2/3। ये कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ यहीं पे डायरेक्ट कि दिस इज इक्वल टू कितना e रेज टू पावर, लेकिन मुझे यहाँ पे प्लस माइनस करना पड़ेगा, याद रखना। है तो आसानी है भाई, घड़ी में टाइम देख रहा है। हंस से क्या नाम है, जल्दी से इसका करके दिखा दे। साइन एक्स की पावर एक्स और लिमिट है x टेंस टू 0। मैं दोबारा लिख देता हूँ, साइन x टेंस टू क्या आएगा बोल भाई कितना आएगा। ये कौन सी फॉर्म बन रही है, बोलो कैसे करोगे। जितनी लिमिट कर सकते हो ना उतनी कर लेना प्रैक्टिस में। अपन नेक्स्ट में ना दोनों खत्म, क्योंकि मैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी ना साथ लेके चलता हूँ। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी उसको अलग नहीं चलाता कि कंटिन्यूटी पहले और डिफरेंशियबिलिटी बाद में।
एक ही क्वेश्चन है, उसी में कंटिन्यूटी और उसी में डिफरेंटली चेक करो, ज्यादा बेटर रहता है। हम भी देख लेंगे मॉडल कैसा है इधर का, मैं तो देखा ही नहीं अभी, या फिर अपनी सीट देता हूँ मैं। है मेरे को व्हाट्सअप, यार मेरा व्हाट्सअप चल तो रहा है, मेरे नंबर में गड़बड़ होगी, किसी ने हैक कर लिया था। ये ऐसे काम करता है क्या? आईटी में एक बंदा था, मतलब हमारे जूनियर है, अभी भी है वो, गया नहीं है, जूनियर पार्ट हो चुका है, उसका नाम है बिलाल करके नाम है। हाँ बिलाल, बड़ा शरीफ बंदा है, जैसे बीच में बैठा ना पतला सा एकदम, मतलब इससे सूखा सा है, ऐसे करके ऐसे होता है ऐसे, बिल्कुल। उसने पता आईटी की यूजी सेक्शन की साइट हैक कर ली थी, आईटी की, पता तो लग ही गया था उसने, लेकिन वो शरीफ था, उसने आगे बोल दिया हाँ सर मैंने किया था, लेकिन उसे छेड़ा कुछ नहीं था, हैक तो किया उसने, छेड़ा कुछ नहीं था, शरीफ था, छोड़ दिया था। बोला ग्रेड शेड बढ़ा देता यार जिसके कम थे, कौन देख रहा है, ग्रेड बढ़ गए। नहीं वो अच्छा था पढ़ने में यार। यार मेरा था आईपी, मैकेनिकल समझ गए, वैसे होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैं आईटी में आया था केमिकल इंजीनियरिंग में। मेरी लाइफ में बहुत ट्रेजेडी हुई है यार, मैं 5 ईयर वाले प्रोग्राम में आया था, अगर मेरी कहानी सुनेगा तो। मैं बाएं बाएं वो नहीं, आवाज आ रही है कितनी अदरवाइज ये मेरा शौक नहीं था। ये अरे सिंपल सा लॉजिक देखो ना, आईटी में क्यों जाते हो आप लोग? पढ़ने के बाद जॉब करनी है ना, मास्टर में तो नहीं जाना है किसी के दिमाग में आईटी फिर मास्टर बोलूंगा? ये सब लोग फंडे मिलने को, मैं भी कहता हूँ वही मेरा पैशन है, बीटेक करने आया था नौकरी के लिए, बस टाइम खराब था, रिसेशन आया, ये बहुत लफड़े हुए, तभी ये हाथ में आ गया। मैं तो अभी भी शौक नहीं, मैं अभी भी पार्ट टाइम में यार डेटा एनालिस्ट का काम करता हूँ, पाइथन शायद बढ़ता रहता हूँ कुछ ना कुछ। हाँ, ये तो ये समझ लो कि किस्मत खराब थी इन शॉर्ट। अरे कोई रुड़की का बहुत सुने मैंने, मास्टर रुड़की के बहुत बनते हैं, रुड़की हो जाएगा। अदरवाइज आईटी दिल्ली वाली का मैंने नहीं देखा यार, एक दो मनोज चौहान है वो कोटा वोटा चला गया, नीरज है वो कोटा चला गया, मतलब मेरे बैच के 2-4 लोग होंगे ऐसे बस जिनको शौक था। है हाँ बहुत बनते हैं, देखो कल ये मैं ये नहीं कह रहा है, कौन से बैच का? भाई देखो ऐसा शौक तो कोई शौक ही नहीं ले सकता है, मैं नहीं ले सकता था। मेरा तो रिसेशन आया था ना 2008-9 में। है अरे मैं किसी कंपनी का अगर मानो अगर जॉब में कंटिन्यू रहता तो किसी कंपनी का बीपी सीपी नहीं होता, अच्छी तगड़ी पोस्ट पे नहीं होता। क्या बात कर रहा है यार, डिजाइन में बहुत अच्छा था, इटली भी मैं सप्लाई चेन में प्रोजेक्ट में करने गया था। टाइम खराब रहता है, छोड़ो। इसीलिए मैं मेरी क्लास में जो बच्चे बैठे होते हैं ना वहाँ 60-50-60, उनको जो भी कहानी सुनाता है, जो बताता हूँ, अब बीपी सुनाता हूँ कि बेटा ये गलती ना करना। अरे मास्टर ना फिर बीएससी एमएससी ना करते हो, सिंपल एमएड कर, एमएड क्या होता है, बीएड की। छोड़ो यार, क्या कहानी, क्या 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 बताऊं सबके बारे में। ना बिल्कुल नहीं था ना आज है। इसका कितना आ रहा है अंश? सर अरे 1। ये बहुत होते हैं भाई, एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर साइन एक्स, कॉस एक्स की, अरे कुछ भी डाल दो यार ऊपर साइड, कुछ भी वैल्यू। हाँ कितना आ रहा है जैसे बोलो कोई। सर 1। पहली चीज तो अगर मैंने ये लिखा ना एक्स टेंड्स टू 0 तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, पहला क्वेश्चन तो यही था। एक्स की पावर एक्स, अरे एक्स नेगेटिव कर दे और एक्स की पावर माइनस हाफ कर ले, नॉट डिफाइन हो जाएगा। सेम तेरा ये होता है, अरे एक्स अगर नेगेटिव ले लिया ना तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, एक्स रियल है, एक्स तो रियल ही है ना, तो नॉट डिफाइन रहेगा। मतलब कहने का मतलब लेफ्ट, इसकी लेफ्ट हैंड अगर किसी ने ये लिख दिया ना भैया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर इसमें भी किसी ने एक्स टेंस टू ये लिखा है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ अगर क्वेश्चन में तेरे से ये पूछा गया ना एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, अब तू आंसर निकाल सकता है, साइन एक्स की पावर एक्स हो, एक्स की पावर एक्स हो, अब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना। और इसका सिंपल एक ही तरीका है, क्या? लेट वाई
और जैसे ही तू y लेगा फिर log को बुलाएगा, और log बुलाते क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और ये x आगे आ जाएगा और यहाँ पे कितना log sin x। अब बुला अपने एल हॉस्टल को, अब जरूरत पड़ेगी उसकी। तो यहाँ पे देखो, अगर x 0 है और sin 0 है तो ये कैसी फॉर्म बन रही है, भाई log 0 तो ग्राफ देखो ना, सबको पता है कि log का ग्राफ क्या होता है, ये 0 के आसपास जाके और नेगेटिव में चला जाता है ना। ये तो मतलब नॉन डिफाइन है, तो क्या करें फिर, क्या करूं फिर, बोलो। अरे डिफरेंशिएट भी तभी कर पाएगा ना जब तुझे ऐसे लिख लेगा। ये तुम्हारी कौन सी फॉर्म बनी, अब ये इन्फिनिटी पॉइंट इन्फिनिटी बन गया ना, यानी कहने का मतलब है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जब बनेगा, अब लगा दे एल हॉस्टल रूल। भाई सबको पता होना चाहिए एल हॉस्टल क्या होता है, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे डेरिवेटिव। ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना है, 1 अपॉन साइन इंटू कॉस, कॉट एक्स, और नीचे आएगा माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसमें लिमिट क्या चल रही थी, x टेंड्स टू 0। कॉट 0 कितना होता है, क्या बात कर रहे हो यार, tan 0 होता है, कॉट नॉन डिफाइन होता है, ये है ना। तो ज्यादा अच्छा है इसको मैं कॉस में रहने दूं और नीचे साइन में रहने दूं, क्यों, सोच के देखो। क्योंकि साइन अपॉन जो x, ये x स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा ना भाई, माइनस के x इंटू एक्स अपॉन साइन x बचेगा, और कहीं पे cos x बचेगा, तो ये 1 दे देगा, और x इक्वल टू 0 भाई, ये 0 है और ये कितना है 1, तो कुल मिला के इक्वल टू में कितना है 1 ही आएगा ना। और ये क्या चल रहा था लॉग, सॉरी 1 नहीं 0 आएगा यार, क्योंकि ये 0 इंटू 1 है ना, 0 आएगा। अब यहाँ पे है लॉग y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू ई की पावर कितना है 1, फिर तो यही आना है ना। यानी देखो जितने भी है ना ये सब ऑलमोस्ट, इसका भी ये सारे ऑलमोस्ट बन देंगे। टाइम हो गया क्या, सर चलो जीरो बस। माइनस वाला डिफाइंड क्यों नहीं होता? 0 सर जो आप बता रहे थे कि अगर डोमेन जीरो माइनस वाला है। कौन से में, अच्छा 0 माइनस में, क्योंकि यार देख ये x ना रियल होता है, तो मान ले तुझे -2 की पावर किसी ने दे दिया 1/2 है, तो नॉट डिफाइंड रहेगा ये। या आप किसी में ग्राफ बना के देखना, इसमें बनता है वैसे तो ग्राफ, अगर आप ग्राफ बना के देखोगे ना x की पावर x का, तो कुछ ऊपर से आके ऐसे जाएगा, मतलब नेगेटिव इसी रीजन में होगा, डिफाइन ही नहीं होगा, है ना, उसको डिफाइन नहीं होता है, मतलब नेगेटिव वाली डिफाइन नहीं होगी वो, इसलिए वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, ओके सर। चलो प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट में थोड़ा इसके आगे इसमें इसमें इंक्लूड करेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। ओके। बाय सर।